ना 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 करते करते प्यार प्यार तुम्ही को कर बैठे। चिराग पासवान जी से पूछिए ना, जो आज कुरहनी में जा रहे हैं, ठीका ले बैठे हैं कि मैं पासवानों का मैं वोट ट्रांसफर करवा दूंगा। तो ये अब वो अब जमाना गया। खासकर बहुजन के लोग, खासकर दलित वर्ग के लोग किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, आंखों में ऐसा पानी का क्या फायदा। क्या पिता का अपमान का बदला चिराग पासवान जी ले लिए? जब चाचा भतीजा एक हुए तो क्यों आंसू बहा रहे हो तो भाई? क्यों किसी पर आरोप लगा रहे हो तो भाई? इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिना कथानक कहानी का क्या फायदा। रामविलास जी के अपमान का बदला बेटा लेगा या दामाद लेगा? कौन लेगा अपमान का बदला? अरे मैं तो मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद अब चिराग पासवान कुर्नी जा रहे हैं बीजेपी के लिए वोट मांगने। क्या उनके जाने से पासवान वोट खिसक जाएगा राजद के खामे से? हमारे साथ राजद के एससी एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं। चिराग पासवान जा रहे हैं कुर्नी, गोपालगंज मोकामा के बाद अब वो आप लोग को हरवाने के लिए कुर्नी पहुंच रहे हैं। जिस तरह मोकामा में जो उपचुनाव हुए थे वहां भी गए थे वो, लेकिन वहां फ्लॉप होके आ गए। ये बीजेपी को भी पता है। इनके फ्लॉप हो गए। हाँ, लास्ट दिन गए, रोड शो उन्होंने किया, जनता को टाटा टाटा बाय बाय किया, लेकिन वहाँ के जो पासवान समाज के जो खासकर जो बहुजन के लोग थे, चिराग जी से सवाल पूछा था कि चिराग जी, आपने रो रो कर खून की आंसू बहाकर पूरे बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो किया था कि मेरे पिता की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को फेंका गया, मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारा बंगला खाली कराया गया, तब फिर आप बीजेपी के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं? वहां की जनता ने पूछी। और वहां हनुमान है, मोदी के हनुमान है वो। तो कैसा राम भक्त हनुमान भाई, जो कि विगत परिस्थिति में राम ने हनुमान का साथ नहीं दिया और हनुमान का लंका को आग लगा दिया राम ने। ये कैसा हनुमान भाई? मैं नहीं बोलता था ना, ये चिराग जी खुद बोलते थे आप ही लोग के चैनल पर कि अब कैसा हनुमान। मैं नहीं बोलता था ना। जिस दिन उन्हें बंगला तोड़ा गया, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ा गया, जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ा गया, उस दिन वही कहते थे अब कैसा हनुमान। इतना कुछ हुआ फिर क्यों जाएंगे? तो अब काहे जाएंगे? न एक नहीं है गाना, ना 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 करते करते प्यार प्यार तुम्ही को कर बैठे। करना था इनकार मगर इजहार तुम्ही को कर बैठे। अब तो चिराग जी बताएंगे ना, हाँ, कि बीजेपी वाला। अच्छा, बीजेपी को क्यों लोग वोट देगा? खासकर बहुजन के लोग क्यों देगा? देश को विश्व गुरु बनाना है। क्या विश्व गुरु बन गया? विश्व गुरु बन गया? देश का चौकीदार क्या बोले थे देश की जनता को, खासकर बिहार की जनता को, कि 15 करोड़ नौकरी देंगे और 15 लाख खाते में आएंगे। यही बोले थे चौकीदार ना। अरे बिहार को बचाना है जंगल राज से, जंगल राज होने से बचाना है। जंगल राज कहाँ है भाई? उन्हीं के चाचा ने कहते हैं कि जंगल में शेर भी है और बालू भी है। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बीजेपी को जंगल बता रहे हैं ना, मैं नहीं बोला। उन्हीं के मंत्रिमंडल के सहयोगी दल के लोग बोले कि बीजेपी जंगल है, उस जंगल में शेर भी है, भालू भी है, बंदर भी है ना। अब तो इनके सहयोगी दल बोल रहा, तब जंगल तो बीजेपी है ना। अब ये मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि बीजेपी को कैसे देगा भाई? क्यों वोट देगा? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ भाई? बिहार का पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल का दर्जा क्या हुआ भाई? चिराग पासवान जी से पूछिए, जब उनके विश्वविद्यालय बनाने की मांग और विशेष राज्य की दर्जा की मांग नीतीश कुमार करते रहे हैं,
तो जब ये जाते हैं एनडीए के साथ तो खामोश हो जाते हैं, आप लोगों के साथ आते हैं तो मांग करने लगते हैं। नहीं नहीं, जब एनडीए के साथ थे तभी में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के से लोगों को डिमांड किया, सेंट्रल में जा जाकर भीख मांगते रहे। लेकिन अभी तक क्या हुआ भाई? मैं तो पूछ रहा हूं ना। अब ये जो चिराग पासवान जी से पूछिए ना, जो आज कुरहनी में जा रहे हैं, वहां के खासकर दलित समाज के लोग पूछे ना, क्या हुआ निजी क्षेत्र में आरक्षण, क्या हुआ हमारा प्रमोशन में आरक्षण, क्या हुआ जुडिशियल में हमारा आरक्षण। जो जो सेंट्रल में एक योजना आयोग है, प्लानिंग कमेटी, जो कि पूरे देश में प्लानिंग बनता है, उस योजना आयोग में 22 संसदीय सदस्य लोग हैं। उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का भी नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब का नहीं। तब जो माननीय सांसद हैं, जो आज ठीका ले बैठे हैं कि मैं पासवानों का मैं वोट ट्रांसफर करवा दूंगा, तो ये अब वो अब जमाना गया। खासकर बहुजन के लोग, खासकर दलित वर्ग के लोग, किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो बीजेपी से पूछिए हमारा क्या हुआ? अभी तक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला? अभी तक हाजीपुर जंक्शन को स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? ये बताएंगे। इसलिए चिराग जी से पूछिए ना कि जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, जिसमें धुल कर नजर भी ना पावन बने, आंखों में ऐसा पानी का क्या फायदा, आंखों में ऐसा पानी का क्या फायदा। जो रोते थे, आप कह रहे हैं कि नकली आंसू बहाते हैं चिराग पासवान। अब कौन नकली बहा रहा था, कौन असली बहा रहा था? क्या पिता का अपमान का बदला चिराग पासवान जी ले लिए बीजेपी में जाकर? लेकिन बिहार के खासकर पासवान, खासकर जो बहुजन है, और खासकर स्वर्गीय रामविलास पासवान के समर्थक, चाहने वाले, वो अब एक वोट के माध्यम से निश्चित तौर पर कुर्नी में भी बदला लेगा। उनका मूर्ति का और बाबा साहब का अपमान का बदला निश्चित तौर पर लेगा। अब रामविलास जी के अपमान का बदला बेटा लेगा या दामाद लेगा? कौन लेगा अपमान का बदला? अरे मैं तो मैं बेटा आज तो चले गए, जो जिसने मूर्ति तोड़ा आज उनके साथ चले गए ना, तो वो अपमान का बदला कहाँ लिए? वो तो साठ गांठ कर लिए। अपमान का बदला तो लेगा, बिहार के बहुजन लेगा, बिहार के साधु पासवान लेगा, निश्चित तौर पर लेगा। चाचा का विरोध कर रहे थे, अब चाचा भतीजा एक साथ हैं भाजपा में। अब ये पता नहीं, दिखावा था। बिहार की जनता को, लोग बिहार की जनता को इमोशनल, का हिस्सा है। बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना था। जब चाचा भतीजा एक हुए तो क्यों आंसू बहा रहे हो भाई? क्यों किसी पर आरोप लगा रहे हो भाई? अब बिहार की जनता इमोशनल से काम नहीं चलेगा, है ना। बिहार की जनता जमीनी स्तर के नेता की बात करती है। बिहार की जनता, खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, जब तक उनकी बात नहीं करेंगे। चिराग पासवान का भविष्य आपको किधर दिखता है? कब तक भटकते रहेंगे भाजपा, कभी इधर कभी अब इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, कौन कहाँ भटकेगा इस पर हमारी कोई नहीं है। हमारा राजनीतिक जीवन बिल्कुल अंबेडकर विचारधारा के साथ है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और चिराग पासवान अम्बेडकर को नहीं मानते हैं क्या? बाबा साहब को नहीं मानते हैं क्या? अब माने होते तो मूर्ति घर से लोग तोड़वा देता क्या? बाबा साहब को माने होते तो आज बाबा साहब की मूर्ति किसने तोड़ा भाई? ये बिहार की जनता जवाब मांग रही है। या बीजेपी ने तोड़ा, या और किसी के इशारा पर तोड़ा गया कि बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैक मेलिंग करने के लिए तोड़ा गया? ये तो साधु पासवान पूछ रहा है। अब शादी अब क्या है? शादी कब करा रहे हैं? किनका शादी? चिराग पासवान का। अब भाई शादी हम, आप लोग संबंधी आदमी हैं। नहीं ठीक है जी, अब है रिश्तेदारी है ना। लेकिन इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिना कथनक कहानी का क्या फायदा, है ना। आधी जवानी तो चला गया अब, है ना। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा? अब तो चिराग जी बताएंगे ना कि कब करना, इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। चलिए, साधु पासवान जी हैं, आज चिराग पासवान को गाना गागर कर धोए हैं। रिश्ते में उनके जीजा जी भी हुए, लेकिन अब इनका कहना है कि चिराग पासवान की आंखों में वो आंसू का क्या फायदा, जिन आंखों में धुल करके उनके आंख पवित्र नहीं हुए, जिसमें पिता का अपमान नहीं दिखा, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति फेंकी गई वो नहीं दिख रहा है। पासवान जाति और दलित जाति का आरक्षण
खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, चिराग पासवान को नहीं दिख रहा है, भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो अब जनता उनसे बदला लेगी। मोकामा में गए थे, उससे कुछ नहीं हुआ, और जब शादी के बारे में पूछा कि शादी का क्या होगा, तो गाना गाए कि इस अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, कुमार विश्वास का गाना गाए थे। और नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार इज़हार तुम्हीं से कर बैठे। चिराग पासवान को आज ये 3-4 गाना गा करके साधु पासवान जी ने अच्छे तरीके से धो दिया है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।